पहला तलाक। राहुल, 7 साल हो गए हम एक दूसरे को डेट करते। आखिर कब वो दिन आएगा जब हम भी बाकी कपल्स की तरह शादी के बंधन में बंधेंगे। मेरी तो बहुत तमन्ना है कि मैं लाल जोड़े में तुम्हारी दुल्हन बन के आऊं। तुम्हें लाल जोड़े में देखने की तो मेरी भी बहुत तमन्ना है। फिर अपने घर पर हमारी शादी के लिए कब बात कर रहे हो? तुम कहो तो आज ही मेरी जान। हाँ, जल्दी बात करो ना, वरना अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तुम्हारे सिवा कहीं और तय कर दी तो? सच कहूं तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता मेरी जान, बस तुम ऐसे ही मेरे साथ रहो। और इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहीं राहुल के घर पर जब सभी शाम की चाय पीने बैठते हैं। माँ, अब कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या? हाँ बेटा, सालों से यही काम कर रही हूँ। कितनी भी थक जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। आपको नहीं लगता कि घर में एक और मेंबर की जरूरत है जो आपका हाथ बटा सके? कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। हाँ, एक तेरे पापा है, पिछले 30 साल में मुझे नहीं समझ सके, और एक तू। बेटा सच में अब जल्दी से एक बाई लगवा ही दे, थोड़ी राहत मिलेगी घर के काम में मुझे। अरे माँ, मैं बाई की नहीं, बहू की बात कर रहा हूँ। बहू? तू शादी करना चाहता है? बेटा मुझे लगा तुझे अभी शादी नहीं करनी। आजकल के बच्चे वैसे भी देरी से शादी करते हैं, इसलिए मैंने तो तेरे लिए लड़की भी नहीं देखी। आजकल माँ बाप नहीं, बच्चे ही अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। क्यों बेटा? वो पापा, माँ, मैंने लड़की ढूंढ ली है। मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया। हम दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। थैंक गॉड, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लड़की ढूंढने के लिए। नहीं तो हे राम जी, मैं अकेली क्या क्या करती। बेटा जब तूने लड़की देख ही ली है तो मिलवा भी दे। अब मैं सोनिया से बात करता हूँ पापा। जिसके बाद राहुल और सोनिया की फैमिली का मीटअप होता है और लव मैरिज होने के बावजूद दोनों ही परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। राहुल और सोनिया की शादी काफी धूमधाम से होती है। शादी के बाद फाइनली हम एक हो गए। हाँ, फाइनली मैं और तुम एक हो गए। हमारा सपना पूरा हो गया। तभी सासू माँ कमरे में सोने के कंगन लेकर आती है। बेटा सपना पूरा होने से ज्यादा महत्वपूर्ण सपने की कदर करना है। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों पर कि दोनों लाइफ टाइम साथ रहो। जी मम्मी जी। सोनिया बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए हमारे पुश्तैनी कंगन लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। जिसके बाद सासू माँ सोनिया को कंगन पहनाकर वहां से चली जाती है। वहीं ससुराल में सोनिया बहुत खुश थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोनिया सास के साथ काम में हाथ बटाती। दोनों सास बहू मजे से सीरियल देखते और साथ में शॉपिंग पर भी जाते। ऐसे ही एक दिन जब दोनों सास बहू सीरियल देख रही थी। बेचारी सुगंधा कितनी मासूम है। पति 12-14 घंटे बाहर रहकर दूसरी लड़की को डेट कर रहा है और वो बेचारी इन सब से अनजान। हाँ माँ जी, बेचारी सुगंधा को देखकर ना बहुत रोना आता है। ये तो सीरियल है बेटा, असलियत में भी बहुत से आदमी ऐसा करते हैं। सच? हाँ, लेकिन ये ले, अब रुमाल ले, आंसू पोंछ ले। अरे ये सब ड्रामा वामा देखकर अपने मोती जैसे आंसू वेस्ट नहीं करने हैं। हाँ। फिर दोनों सास बहू हंसी ठिठोली करने लगती हैं। वहीं सीरियल के बाद कहीं ना कहीं सोनिया के मन में घर कर जाती है और वो अब अपने पति पर नजर रखने लगती है। राहुल, मैंने तुम्हें आ नाम से प्रिंटेड हैंकी दी थी ना, वो कहाँ गई? वो तो रिया ले गई यार, सॉरी। ये रिया कौन है? अरे मेरे ऑफिस की कलीग है। उसने हैंकी देखी और तुरंत मांग ली और मैं मना नहीं कर पाया। हमारे प्यार का गिफ्ट तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? अब मना नहीं कर पाया तो ले गई, क्या कर सकता हूं। तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। सोनिया वहां से गुस्से से चली जाती है। बड़ी अजीब है, एक हैंकी के लिए इतना गुस्सा कौन होता है। शायद गलती मेरी ही है। मैं ऐसे कैसे सोनिया का दिया हुआ गिफ्ट किसी और को दे सकता हूँ। बहुत गुस्सा थी वो। आज मूवी ले जाता हूँ, खुश हो जाएगी। जिसके बाद राहुल मूवी की 2 टिकट बुक करता है। बेबी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने जा रहे हैं, लव इन कॉलेज। मूवी? वाह,
मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। 1 घंटे बाद। बेबी अब आ भी जाओ, तुरंत बोलकर 1 घंटा हो गया, मूवी निकल जाएगी तुम्हारे चक्कर में। आती हूँ। फिर सोनिया तैयार होकर बाहर आती है। कातिल लग रही हो जान। थैंक यू हबी जान। कातिल बोलने पर इतनी खुश हो गई कि फूल ही नहीं समा रही। अभी कातिल की जगह खूनी बोल दिया होता ना तो खून पी जाती। अजीब पागल है। फिर दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। वहीं मूवी थिएटर में सोनिया को उसके कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है और जिसके बाद सोनिया मूवी छोड़कर रजत से बात करने में बिजी हो जाती है, जिस कारण राहुल को अकेले ही मूवी देखनी पड़ती है और वो गुस्से में अकेले घर आ जाता है। ऐसे अकेले मुझे वहां छोड़कर तुम कैसे आ सकते हो? जैसे तुम हमारी रोमांटिक डेट छोड़कर उस रजत से बात करने में बिजी हो गई। अरे यार, रजत बहुत दिन बाद मिला था। मूवी तो हम कभी भी देख लेंगे, अच्छे दोस्त जल्दी थोड़ी ना मिलते। जब कवारा था तो वो मेरी सेटिंग तुड़वाना चाहता था, अब तो मेरा डिवोर्स करवा कर ही मानेगा ये। तभी सोनिया का फोन बजता है। फोन उठा लो, कोई कब से कॉल कर रहा है। अरे मम्मी होगी, बाद में उठा लूंगी। राहुल की नजर फोन पर पड़ती है तो रजत का कॉल आ रहा था। बड़ी मम्मी ने फोन किया है, बात कर लो ना। अरे पर मेरी तो कोई बड़ी मम्मी है ही नहीं। सोनिया देखती है कि रजत का कॉल आ रहा है। उठा लो, तुम्हारे लवर का कॉल आ रहा है। मुंह पर झूठ बोल दी हैं? एक बार मिली और नंबर तक एक्सचेंज हो गया। रात के 1 बजे उसे तुमसे क्या काम आ गया? सोनिया कॉल उठाती है। क्या हुआ, बोलो। घर पहुंच गई तुम? हाँ। ओह ओके, मुझे ना तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी इसलिए सोचा पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं पति नहीं दाना हूं ना, जो इस चूजे को टेंशन हो रही है तुम्हारी। आई रीच सेफली। फिर सोनिया फोन कट कर देती है। अब गुस्सा मत करो, मान भी जाओ ना। ऐसे कैसे मान जाओ? एक हैंकी की बात पर तुम इतना गुस्सा हो गई तो क्या मेरा हक नहीं बनता गुस्सा होने का? पूरी शाम का सत्यानाश हो गया। फिर रजत गुस्से में बाहर सोने चला जाता है। अब आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता कि दोनों में झगड़े हो जाते और गलतफहमी पैदा होने लगती और झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं एक दिन, माँ मैं मार्केट जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। आज मैं इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जा रही है। जिसके बाद राहुल सोनिया का पीछा करता है और सोनिया बाजार पहुंचकर किसी दुकान में घुस जाती है। वहीं बाजार में राहुल को रिया मिल जाती है। हे राहुल, कैसे हो? ठीक हो? बहुत सही समय पर मिले। मैं ना अपना पर्स घर पर ही भूल गई यार। मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी शॉपिंग में और मुझे घर छोड़ देना। वैसे ही ना मैं घर पहुंचकर पैसे भी दे दूंगी। ठीक है। फिर राहुल सोनिया का पीछा करना भूलकर रिया के साथ चला जाता है। वहीं मार्केट में सोनिया को भी रजत मिल जाता है और दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं कि राहुल और सोनिया का आमना सामना हो जाता है। राहुल सोनिया को रजत के साथ देखकर गलत समझ लेता है और सेम सोनिया के साथ भी होता है। वाह राहुल वाह, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। वो तो दिख ही रहा है, मार्केट में अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड के साथ गुलछर्रे कौन उड़ा रहा है। तुम तो रहने ही दो, इस चुड़ैल के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे सब पता है। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। धोखा कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, सब दिख रहा है ना। अब तो ये सब कोर्ट में ही पता चलेगा। आई वॉन्ट डिवोर्स। मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रह सकती। अरे जाओ जाओ, अब तो मेरा वकील ही बताएगा कौन किसको डिवोर्स देता है। फिर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और दोनों में गलतफहमी के कारण झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों डिवोर्स के लिए वकील हायर कर लेते हैं। बेटा क्या हुआ, बहू अचानक मायके क्यों चली गई? अब वो आपकी बहू नहीं है माँ, और ना ही मेरी बीवी। हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और डिवोर्स का कारण तो बिल्कुल मत पूछना। इसके कर्म ही ऐसे है कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा। वहीं सोनिया के मायके में, बेटा सोनिया तू अचानक से ससुराल छोड़कर मायके क्यों आ गई और दामाद जी कहाँ है? न वो अब आपके दामाद है और ना ही वो घर मेरा ससुराल। माँ अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन हुआ क्या है बेटा? जो होना था हो गया। आपके दामाद के कर्म इतने भी अच्छे नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। वहीं दोनों के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्यों दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक दिन कॉल पर, कैसी है समधन जी?
मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन चिंता से बुरा हाल है। बहू ने आपको कुछ बताया कि दोनों के बीच में क्या हुआ? नहीं ना समधन जी, आपको पता चले तो बताना। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनका 7 साल का प्यार था और आज शादी को 2 महीने ही हुए हैं और अचानक से दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये तो मेरी भी समझ के बाहर है। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, जो भी पता चलेगा बता दूंगी। जी नमस्ते। दोनों ही परिवार चाह रहे थे कि दोनों एक हो जाए। देखिए वकील साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। जी हो जाएगा, आप चिंता ना करो। आज तक मैंने जितने भी केस लड़े हैं मैं कभी हारा नहीं हूँ। यही उम्मीद करूंगी कि मुझे भी आप डिवोर्स दिला दो। जी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी अपना वकील हायर कर चुका था। आपका और आपकी बीवी का तो 7 साल का प्यार है और आपने हाल ही में शादी की है, तो आप उन्हें डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? हालात ही ऐसे है कि क्या ही बताऊं। जिसके बाद राहुल वकील को सारी बात बताता है। ओहो, तो ये बात है। बहुत ही बुरा लगा सुनकर। बस आजकल की औरतों का कोई भरोसा नहीं है। चाहे जीवन भर का प्यार भी क्यों ना हो, कोई बेहतर मिला तो छोड़कर चली ही जाती हैं। हाँ जी वकील साहब, सही कह रहे हो आप। और नहीं तो क्या, वरना ऐसे कौन छोड़कर जाता है अपने पति को? आपकी बीवी को इतना सुख मिल रहा था आपके घर में, इसीलिए उनके नखरे बढ़ गए। कल को कहीं और जाएगी ब्याह करके, तब पता चलेगा कि लाइफ कितनी मुश्किल है। जो चीज़ों का मजाक बना रखा है उन्होंने। अरे मेरी लाइफ ही मजाक बना दी है उसने। आपसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी मिल गया होगा, इसीलिए आपको छोड़कर चली गई, वरना नहीं जाती। इस तरह राहुल का वकील राहुल से अब सोनिया के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगता है और राहुल से सोनिया की खूब बुराई करता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया का वकील, वैसे आप दोनों ने रिसेंट में ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ लव मैरिज की थी, तो ये तलाक की नौबत कैसे आ गई? तभी सोनिया वकील को सब कुछ बताती है। ऐसे ही आदमियों के कारण मर्द जात बदनाम है। छी 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 छी। आज आपने एक के साथ पकड़ा, उसने न जाने कितनों के साथ आपको चीट किया हो। वैसे भी 7 साल का रिलेशन था। हाँ, दूर रहने पर चीजें कहाँ पता चलती है, पास रहने पर ही तो पता चलेगा। जो कमाता है वो भी नहीं बताता, रात को देर से घर आता है और आप पर इतना दबाव। तलाक ले लो, वही ठीक है आपके लिए। इस तरह सोनिया का वकील भी सोनिया को राहुल के खिलाफ बहुत भड़काता है। आपके जाने के बाद ही आपके पति को आपकी अहमियत समझ में आएगी। तभी सोनिया को पता नहीं क्या होता है और वो वहां से तुरंत उठकर चली जाती है। अरे अब इनको क्या हो गया? लगता है तीर निशाने पर लगा है। वहीं राहुल भी अचानक सोनिया के घर पहुंच जाता है। मम्मी जी, सोनिया कहाँ है? बेटा सोनिया तो यहाँ नहीं है, वो तो तुम्हारे घर गई। वो मेरे घर गई है? तभी राहुल भी जल्दी से घर पहुंचता है और सोनिया तुरंत आके उसके गले से लग जाती है। आई एम सॉरी अभी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने तुम पे शक किया। मुझे भी माफ कर दो जान। जिस लड़की ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तुम मेरे साथ थी, और आज मैं तुम्हारे ही कैरेक्टर को जज करने लगा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जैसी लड़की मुझे लाइफ में मिल ही नहीं सकती। तो वो उस दिन वो अचानक। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो कोई इंसिडेंट रहा होगा, जैसा उस दिन मेरे साथ हुआ था, और हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे। हाँ। जिसके बाद दोनों एक हो जाते हैं और उनके बीच के सारे गीले शिकवे दूर हो जाते हैं।